अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो आज अपन सेकेंड मॉड्यूल पढ़ेंगे, वो है पॉलिनॉमियल्स। देखो ये पॉलिनॉमियल्स जो है वो बहुत सिंपल सा मॉड्यूल है। इसमें बस एक दो सब टॉपिक्स है, वो अगर अपन अच्छे से देख लिए, इंट्रोडक्शन अगर अपन देख लिए तो ये जो पॉलिनॉमियल्स का चैप्टर है वो पूरा क्लियर हो जाता। ठीक है, तो ये वीडियो मैं एज ए रिविज़न से ज़्यादा मैं ऐसा बना रहा हूँ कि अगर आपको पॉलिनॉमियल्स में कुछ भी नहीं आता तो भी आप ये वीडियो देख के पॉलिनॉमियल्स के अच्छे सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर आप रिवीजन के लिए देख रहे तो ऑब्वियस सी बात है 2x स्पीड पे अगर आप देखें तो आपको बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप जल्दी जल्दी देख ले सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स, ठीक है, ये है सेकेंड मॉड्यूल पॉलिनॉमियल्स। तो देखो ना ही पॉलिनॉमियल्स कौन सा भी अगर चैप्टर आप पढ़ रहे कौन से भी सब्जेक्ट में, और स्पेशली अगर वो मैथ्स है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जो चैप्टर का नाम है पहले उसको समझने की कोशिश करो। अब वो क्यों? जब अपन चैप्टर का नाम समझने की कोशिश करते तो अपने को थोड़ा आइडिया आता चैप्टर के बारे में, थोड़ा इंटरेस्ट आता, थोड़े चीज़ें समझ में आती ज़्यादा क्लियरली। तो इसलिए हमेशा आप जब भी इंग्लिश में, मैथ्स में या कौन से भी सब्जेक्ट में जब भी आप एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ये चैप्टर का नाम समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो इधर ये चैप्टर का नाम क्या है? क्या है अभी तो लिखा पॉलिनॉमियल। अच्छा, पर ये स्पेस नहीं है ना। हाँ, एक यूँ दिए देखो, ये जो वर्ड बना पॉलिनॉमियल, इसके एक्चुअली ये दो मीनिंग्स है। क्या है? एक है पॉली। अच्छा, पॉली का मतलब क्या है? पॉली का मतलब है मेनी। क्या है इसका मतलब? मेनी, बहुत सारे। अच्छा, ये नॉमियल का मतलब क्या है? नॉमियल तो थोड़ा अलग दिख रहा। नॉमियल का मतलब है टर्म्स। अच्छा, पॉलिनॉमियल्स मतलब, पॉली का मतलब मेनी, नॉमियल्स का मतलब टर्म्स। अच्छा, ये मेनी तो हमको मालूम, बहुत सारे, एक या एक से ज़्यादा, उसको बोलते मेनी बोल दे रहे अपन। पर ये टर्म्स बोले तो क्या, हमको उतना क्लैरिटी नहीं है। तो और टर्म्स बोल तो क्या देखेंगे। अब ये टर्म्स बोल तो क्या, देखो मैं आपको सिंपली बोल देता हूँ जिससे आपको बहुत ईजी हो जाता है याद करने में, और आप एक्चुअल डेफिनेशन टर्म्स का नहीं भी अगर आप समझे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाती है कि टर्म बोलते किसको भाई। मैथ्स में आपको समझ में आया था। देखो एक एग्जांपल लेंगे अपन। मान लो 3x² - 4x + 7, ये एक एक्सप्रेशन लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ओके, एक एक्सप्रेशन लिखा मैं। ठीक है, तो इसमें कितने टर्म्स है? चलो बोलो आप, कितने टर्म्स है? हाँ, अब इसमें 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। तो आप क्या बेसिस पे बोल रहे, कैसा बोल रहे आप? अरे भाई, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, 1 2 3 टर्म्स है, इसलिए हम 3 बोल रहे। पर एक्चुअली में देखो, ये टर्म्स किसको बोलते हो, कौन सा भी वेरिएबल, वेरिएबल यानी जिसमें x y आ रहा जो चेंज होता, कौन सा भी वेरिएबल, या फिर ये भी वेरिएबल है, कौन सा भी वेरिएबल या फिर एक कांस्टेंट जो अलग हो रहा प्लस से या माइनस से, उसको अपन बोलते हैं टर्म्स। खाली इसमें हम क्या लेंगे? प्लस और माइनस, जो इन दोनों से सेपरेट होता उसको हम बोलते हैं टर्म्स। अब उसका क्या, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या नहीं। ये बात याद रखो कि जो मल्टीप्लिकेशन से जो वेरिएबल्स या नंबर्स यानी ये वेरिएबल्स या जो कांस्टेंट सेपरेट होते हैं उसको अपन टर्म्स नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल इधर 4x है, इसका मतलब क्या है? 4 × x है इसका मतलब। तो अपन नहीं बोल रहे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, हम नहीं बोल रहे, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो ये अलग अलग टर्म्स नहीं है, ये पूरा मिला के एक टर्म है। ठीक है, वही अगर इंटू के बदल मान लो ऐसा रहता था, 4 + x रहता था, या फिर 4 - x रहता था, तो अब ये जो प्लस है फिर माइनस हो जाएगा। तो ये अब ये जो प्लस है, ठीक है, ये सेपरेट कर रहा है ये दो चीज़ों को।
कांस्टेंट वेरिएबल को, ठीक है भाई। अगर कांस्टेंट वेरिएबल ये सुनने में थोड़ा आपको अभी आदत नहीं है, अलग दिख रहा, तो बस दो चीज़ों को अगर प्लस अलग कर रहा या माइनस अलग कर रहा तो उन दो चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, सिंपली टर्म्स बोलेंगे। तो इधर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, क्योंकि प्लस सेपरेट कर रहा। प्लस के पड़ोसियों को देखो भाई, तो इसके लेफ्ट में जो है 4 है, राइट में जो है x है, तो ये क्या हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म हो गए। सिमिलरली इधर माइनस सेपरेट कर रहा, ठीक है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, तो इधर भी 2 टर्म्स हो गए। क्लियर? तो बेसिकली इसमें अपन क्या देखें कि भाई टर्म किसको बोलते हैं और पॉलिनोमियल का एक्चुअल मतलब क्या है। पॉली बोले तो मेनी, नॉमियल्स बोले तो टर्म्स। क्लियर? अच्छा, फिर अब एग्ज़ाम में यही लिख के आ जाना क्या? नहीं भाई, ये तो आपको समझाने के वास्ते था। एक्चुअली इसका एक डेफिनेशन है जो अपन एग्ज़ाम में लिखेंगे अगर पूछा तो, ठीक है। फिर ये क्या है, फिर ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पॉलिनोमियल वर्ड का मतलब क्या है। अब अपन मैथ्स में इसका डेफिनेशन क्या है देखेंगे, आओ देखेंगे जल्दी जल्दी। उसके पहले वीडियो में क्या क्या है तो देख लेंगे। देखो मेन इसमें हमको है बस 3 चीज़ें अपन करने वाले। पहले है इंट्रोडक्शन है पहले। फिर जब से क्या था, जब से इंट्रोडक्शन ही था, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन। उसके बाद 2 सब टॉपिक्स है वो अपन देखेंगे, ठीक है। और वो सब टॉपिक्स क्या है, एक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका, ऑफ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी एक पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कब बोलते हैं अपन देखेंगे। फिर ज्योमेट्रिकली उसका मतलब क्या है अपन समझेंगे, ठीक है। ये भी इजी रहता, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन, किन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा, ये देखेंगे ये क्या है, सब अपन आराम से समझेंगे, बहुत इजी रहता। पर अगर आप करेक्टली उसको समझ गए तो ये बहुत इजी रहता, ठीक है। वो अपन समझेंगे ये वीडियो में। तो बस ये 3 टॉपिक्स अगर अपन कर लिए और कुछ क्वेश्चंस लगा लिए तो पॉलिनोमियल्स ख़त्म हो जाता, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। उसके पहले ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। इंटरेस्टिंग से टॉपिक से पूरे अपन समझेंगे, देखेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये अपन देखेंगे, ठीक है। चलो, तो इंट्रोडक्शन पे अपन अब आ गए। तो इंट्रोडक्शन में पहले अपन पॉलिनोमियल का वर्ड समझे, अभी उसका डेफिनेशन देखेंगे। किसका, पॉलिनोमियल का। देखो मज़ा आता। अभी आपको एक्चुअली में डेफिनेशन समझ में आता पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल है क्या भाई, इट इज़ एन एक्सप्रेशन। अच्छा, क्या है ये, एक एक्सप्रेशन है, ओके। अब एक्सप्रेशन क्या है, आप प्रॉब्लम्स करते करते आपको समझ में आ जाता वेरी सिंपली। तो इट इज़ एन एक्सप्रेशन विच हैव फाइनाइट नंबर। क्या है भाई, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें। कौन से टर्म्स बोले तो क्या है, वही जो प्लस या माइनस सेपरेट करता। सो इट इज़ एन एक्सप्रेशन विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखो अभी समझ में नहीं आया तो अपन पूरा समझेंगे, कुछ उसकी बात नहीं है, इजी रहता है ये। नॉन नेगेटिव इंटीजर एज पावर, ऐसा बोल सकते हैं।
और नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर इज इन्वॉल्व बोल सकते, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल क्या है बोल रहा भाई, ये एक एग्जाम्पल से अपन डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ देखो, प्रीवियस एग्जाम्पल ही ले लो जो था कुछ या कुछ भी 3x² माइनस 4x प्लस 7, ऐसा जो भी था, ठीक है। प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता एज ऑफ ये एग्जाम्पल। तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन। अच्छा, ये एक एक्सप्रेशन हो गया विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अभी आप बोलो इसमें कितने टर्म्स है, कम ऑन, हाँ 3 टर्म्स है इसमें। कैसा भाई, ये माइनस है तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है, 2 टर्म्स। ये प्लस है, ये ऑलरेडी काउंट कर लिया, यानी ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो 1 2 3, तो इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ये बात तो क्लियर होगी। 3 यानी फाइनाइट है, हम उसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट टर्म्स हो गई। अच्छा, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और एक चीज़ क्या है भाई, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर है। इसका मतलब क्या है, देखो हर टर्म, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, वो एक्सप्रेशन जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहना और हर टर्म की जो पावर रहती वो नॉन नेगेटिव इंटीजर रहना। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर बोले तो क्या, सिंपली ये नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है क्या है, होल नंबर। क्या है, होल नंबर। होल नंबर तो अरे मालूम से, ये क्या सिखा रहे, होल नंबर, ठीक है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, जिसको अपन होल नंबर बोलते। तो ये जो है एज ए पावर रहना, ठीक है। अभी पावर तो अपने को मालूम किसको बोलते हैं, तो ये वाले टर्म में पावर क्या है, 2 है। 2 क्या है, एक होल नंबर है। वैसे ही हर टर्म की पावर जो है इसमें ही रहना, होल नंबर में ही रहना। अब इसकी पावर क्या है, 1 है, ठीक है, तो ये भी एक होल नंबर है। सिमिलरली अगर ये कांस्टेंट है तो इसके बाजू में इंटू 1 लिख सकता हूँ, हाँ थोड़ा नीट भी लिख सकता हूँ ठीक है, तो इधर मैं इंटू 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये 1 की जगह पे एक एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि भाई a पावर 0 इक्वल टू 1। ये a क्या है, कुछ भी वेरिएबल रह सकता है। तो इंस्टेड ऑफ a मैं x लिख रहा हूँ, क्योंकि इधर x है, x है, तो इधर मैं लिख रहा हूँ x पावर 0, क्योंकि भाई अरे 1 की जगह पे मैं a पावर 0 लिख सकता हूँ, x पावर 0 लिख सकता हूँ, आपका जो भी नाम है उसका फर्स्ट लेटर पावर 0 लिख सकता हूँ। तो इधर सब x में है तो मैं जस्ट x पावर 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी ये x, क्योंकि ये ओवरऑल एक्सप्रेशन x में है इसलिए मैं x पावर 0 लिखा। अच्छा, तो ये 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0। अब ये भी एक पावर हो गया। देखो इसमें है कितने टर्म्स, 3 टर्म्स। अच्छा, ये टर्म की पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है, ये टर्म की पावर 1 है जो कि एक होल नंबर है, ये टर्म की पावर 0 है जो कि एक होल नंबर है। 3 टर्म है, 3 भी टर्म के जो पावर्स है वो होल नंबर ही है। तो अब ये एक्सप्रेशन को मैं बोलता हूँ पॉलिनॉमियल, ठीक है, समझ में आया। देखो भाई सिंपल है, एक एक्सप्रेशन रहना, बस 2 कंडीशंस है, बस 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहना, हम गिन सकना टर्म्स को, ऐसा नहीं कि भाई कितने टर्म्स है हमारे को ही नहीं मालूम, हम गिन सकना टर्म्स को, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहना। और दूसरी कंडीशन, ये है पहली कंडीशन कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, हाँ 3 है भाई, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। दूसरी कंडीशंस क्या है कि हर टर्म पे जो पावर रहती ना, हाँ जो x के ऊपर जो बैठा हुआ है ना बल्कि ये जो पावर है वो होल नंबर रहना, यानी 0 1 2 3 50 100 2000 एक होल नंबर रहना। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो वो जो भी एक्सप्रेशन है उसको अपन पॉलिनॉमियल बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, अभी एक डाउट आया अब आपको, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो समझ में आ रहे हैं कि भाई काउंटेबल टर्म्स रहना, हम गिन सकना 10 100 15 कितने तो भी एक टर्म्स रहना, पर ये होल नंबर पावर रहना बल्कि बोल रहे हैं। अगर होल नंबर हर टर्म को नहीं है, बस एक टर्म को मिस हो गया या 2 टर्म को मिस हो गया, तब भी क्या पॉलिनॉमियल बोलते हैं। जैसे कि अगर एक एक्सप्रेशन है, मान लो 4x³ प्लस
एक्स की पावर -1 माइनस 7x, ये एक एक्सप्रेशन है। तो अब ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है, आप बोलो। अच्छा, तो अब आप सोच के बोलो कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। अपन कैसा करेंगे इसको, भाई कितने टर्म्स है इसमें, दो कंडीशन सेटिस्फाई होना। पहली कंडीशन नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, 1 2 3, ठीक है 3 टर्म्स है, फाइनाइट टर्म्स है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई हर टर्म पे जो पावर है वो क्या रहना, होल नंबर रहना। तो इधर अगर अपन पावर देखें 3 तो एक होल नंबर है, ठीक है, इससे प्रॉब्लम नहीं है अपने को। इधर अगर मैं पावर देखा तो वो 1 है, 1 भी एक होल नंबर है, इससे भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है। पर प्रॉब्लम आई इधर, ये क्या है, -1 है। भाई होल नंबर शुरू होते 0 से, -1 उसके पहले, यानी ये होल नंबर में नहीं आता ये पावर। तो अब ये टर्म की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन जो है एक पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। वो बोलते ना एक मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती, वैसे ही इधर ये टर्म्स तो अच्छे हैं, ठीक है, वो लोग की पावर भी जो है होल नंबर है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी 0 से लेके पूरे पॉजिटिव नंबर 0 +1 +2 +3 ये है। पर ये जो एक गंदी मच्छी है ये पूरे तालाब को क्या कर रही, ख़राब कर दे रही, यानी इसको पॉलिनॉमियल नहीं रख रही अभी। एक्चुअली भाई इधर ये -1 अगर नहीं रहता था, 2 रहता था, कुछ और नंबर रहता था पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल क्या रहता था, एक्सप्रेशन एक पॉलिनॉमियल रहता था। पर इसकी वजह से क्या हो गया, दिस इज़ नॉट ए पॉलिनॉमियल, ये बस एक एक्सप्रेशन रह गया, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अच्छा, तो अभी तक अपन देखे क्या भाई, खाली बस पॉलिनॉमियल का वर्ड क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में बस 2 कंडीशंस हैं कि भाई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहना। ये देखो मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाना, अभी फिर से आप ये वीडियो देखे बाद फिर से पढ़ लेते नहीं बैठना कि अरे भाई पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन क्या था बोल के। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहना, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहना और हर टर्म के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर रहना। अभी भाई जब आप होल नंबर बोल रहे तो लिखे ऐसा क्यों, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल के क्यों लिखे। तो देखो थोड़े बुक्स में नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया, थोड़े बुक्स में होल नंबर दिया, तो आप एग्जाम में होल नंबर भी लिख सकते हैं, और अगर थोड़ा इंप्रेशन जमाना है वैसा कुछ करना है तो नॉन नेगेटिव इंटीजर लिख के ब्रैकेट में होल नंबर लिख दो, मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है। आप ऐसा पकड़ो कान या ऐसा नाक पकड़ो, एक ही बात है, ठीक है। चलो अब अपन देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें, वो है डिग्री। अरे अभी 10th में ही है, डिग्री क्या बोल रहे हैं, अभी 10th होना 12th होना फिर डिग्री देखेंगे, नहीं ये है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, आपकी डिग्री नहीं, पॉलिनॉमियल की डिग्री। अच्छा पॉलिनॉमियल कितना पढ़ा मालूम होता, नहीं ये वो डिग्री नहीं है। इसमें अपन देखो एग्जाम्पल से समझेंगे बात और आसानी से समझ में आती है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल किसको बोलते हैं, फिर डेफिनेशन भी देखेंगे अपन। देखो एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि 5x² - 7x + 8, ये क्या है भाई, बोलो पॉलिनॉमियल है या नहीं है, कम ऑन। हाँ ये पॉलिनॉमियल है, कैसा भाई, अरे भाई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 टर्म्स है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि हर टर्म पे जो पावर है वो होल नंबर रहना। इधर देखो पावर क्या है, 2 है होल नंबर, 1 है होल नंबर, इधर मैं लिख सकता हूँ x⁻0, क्यों x⁻0 1 है, 8 × 1 80 होता, तो इधर भी पावर क्या है 0, तो ये भी होल नंबर है। तो इससे हमें क्या मालूम हो गया, हाँ कि ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल है। अच्छा अब इसकी डिग्री कैसा बोलना, तो बहुत सिंपल है, देखो भाई हाईएस्ट पावर, ठीक है, जो भी है वो हो जाती है ओवरऑल पॉलिनॉमियल की डिग्री। जैसे कि इधर पावर क्या है, देखो डिग्री पावर इंडेक्स ये पूरे एक ही मतलब है इसका, आप पावर बोल लो, डिग्री बोल लो, इंडेक्स बोल लो, ये पूरे का मतलब क्या होता यही होता, ठीक है। तो इधर पावर क्या है, ये डिग्री क्या है 2 है, क्या है 2 है, ये टर्म की डिग्री क्या है 1 है, 1 AAR रैंक 1, ये टर्म की डिग्री क्या है, क्या है बोलो 0,
अच्छा, तो इसकी डिग्री हो गई 2, इसकी डिग्री हो गई 1, वैसे इसकी डिग्री हो गई 0, पर हम क्या पढ़ रहे, इसकी डिग्री क्या है, ये पढ़ रहे हम भाई, इस इंडिविजुअल टर्म की डिग्री नहीं, ओवरऑल पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, किसको बोलते हैं हम देख रहे हैं, किसको बोलते हैं। इसमें जो हाईएस्ट है, क्या है हाईएस्ट, 2, वो हो जाती डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सिंपल वर्ड्स में हाईएस्ट डिग्री जो टर्म की है वो पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती, ठीक है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डेफिनेशन क्या है इसका, कि इन ए पॉलिनोमियल the highest degree of a term is said to be degree of a polynomial, ठीक है। अच्छा देखो, इसको बहुत सिंपल है, इंडिविजुअल टर्म्स है भाई, एक इधर पड़ा हुआ है, एक इधर है, एक इधर है, ये बोल रहा कि भाई मेरी डिग्री तो 2 है, मेरी डिग्री तो 3 है। पॉलिनोमियल बोल रहा भाई वो मेरे को उससे मतलब नहीं है, जो भी डिग्री है तुम लोग की, मैं क्या हूँ, मैं हूँ पॉलिनोमियल, तो थोड़ा मेरा भी रहना ना भाई, मैं तुम सबको मिला के मैं बन रहा हूँ। तो तुम में हाईएस्ट वाला कौन है डिग्री, सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है, हाँ तुम्हारी है, तो तुम बोलना अभी तुम्हारी जो डिग्री है वो मेरी हो गई। जो भी अभी कोई पूछे अगर आपको कि भाई पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, बोल तो हाईएस्ट टर्म की जो डिग्री है वही पॉलिनोमियल की डिग्री है, बोलना मेरी इज्जत रहना बोलकर बोल रहा पॉलिनोमियल वैसा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना भाई। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हो सिंपली, अगर एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो हाईएस्ट डिग्री आपको एक पॉलिनोमियल के अंदर जो भी डिग्री वही एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाती, पूरे पॉलिनोमियल की वो डिग्री हो जाती, ठीक है। चलो अगर अब ये क्वेश्चन का अगर आप बोल दिए तो इसका मतलब आपको अभी तक जो पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आ गया। 3x³ माइनस 7x² प्लस 4x माइनस 2 प्लस 8, इसकी डिग्री बोलो आप, चलो 5 सेकेंड्स के अंदर बोलो इसकी डिग्री क्या है, कम ऑन, क्या है, 3 है। अरे भाई अच्छे से देखो क्वेश्चन को, भाई मैं पूछा इसकी डिग्री क्या है, उसके पहले ये पॉलिनोमियल रहना ना, ये पॉलिनोमियल है, कैसा देखो कितने टर्म्स है, आप देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 टर्म्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई गई। दूसरी कंडीशन क्या है, हर टर्म के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर रहना, ठीक है, इधर 3 तो होल नंबर है, 2 तो होल नंबर है, x पावर 0 ये भी एक होल नंबर है, पर भाई इसका क्या, ये -2 तो क्या हो गया, एक नेगेटिव नंबर हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर रहना, पर ये क्या हो गया, एक नेगेटिव नंबर हो गया, ठीक है। तो भाई सेकेंड कंडीशन तो फेल कर गई आपकी कि हर टर्म क्या, ये टर्म तो फेल हो गया कंडीशन, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नेक्स्ट टॉपिक में कैसा जा सकते, पहले तो पॉलिनोमियल रहना ना, उसके बाद हम उसकी डिग्री को देखेंगे, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। हाँ, अगर ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाता था कि 4x की पावर कुछ भी, बस ऐसा। अभी अगर मैं आपको पूछूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो आपका आंसर क्या रहना, हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें, हाईएस्ट डिग्री क्या है बोलो, चलो वो है 3, ये वाला 3 हाईएस्ट डिग्री, ये है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आ गया। अभी ये देखो एक और है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जल्दी से समझेंगे अपन इसको। ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, ज़ीरो मूवी नहीं होता, देखो ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब एक पॉलिनोमियल है। एक एग्जांपल सिंपली अगर आप देखो 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, वो अपन नेक्स्ट इसके बाद वाले उसमें समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में कि इसका नाम लीनियर का क्यों पड़ा। तो एक अभी के लिए देखो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो देखो डेफिनेशन देखो इसका, फिर एग्जांपल देखेंगे। द वैल्यू ऑफ x, अगर वो पॉलिनोमियल x में है तो वैल्यू ऑफ x, अगर वो y में है तो वैल्यू ऑफ y, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x
for which the polynomial becomes ज़ीरो। वो x की वैल्यू जो मैं पॉलिनॉमियल में डालना, जिसकी वजह से ओवरऑल मेरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाना, वो वैल्यू को मैं क्या बोलता हूँ? ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल बोलता हूँ। ठीक है, आप अपन इसको एक एग्जांपल से देखेंगे। देखो, अगर मैं लिया 2x + 3, अभी मेरे को बोलना है वो x की वैल्यू। ठीक है, पहले तो ये पॉलिनॉमियल है, 2 टर्म्स है, एक्सप्रेशन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है और पावर 1 और 0 है, होल नंबर है, तो एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अभी इसमें मैं क्या करना, वो x की वैल्यू मेरे को ढूंढना है जिसके लिए ये पूरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाता। तो हम इसको उल्टा जाते, पहले ज़ीरो कर देते पॉलिनॉमियल और x की वैल्यू फाइंड आउट करते। ठीक है, मैं क्या बोला? ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल, यानी वो वैल्यू x की जिसके लिए ओवरऑल पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाता। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसा अप्रोच क्या है हमारी, बोल तो पहले वो पॉलिनॉमियल को ज़ीरो कर देते, तो क्या x की वैल्यू आ रही वो फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, तो ये पॉलिनॉमियल को मैं क्या कर रहा हूँ? ज़ीरो कर दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे को x की वैल्यू होना कब? जब ये वाला जो मेरा पॉलिनॉमियल है वो ज़ीरो हो जाता। क्लियर? यही तो डेफिनेशन है, पॉलिनॉमियल बिकम ज़ीरो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x। ऐसा हम इधर कर रहे, लिखते हो तो ऐसा लिख रहे। ठीक है, ठीक है, तो अब इधर x की वैल्यू होना, क्या करेंगे? अब ये तो सिंपल है, राइट? तो +3 उधर जाके हो जाता -3। अभी 2x है, हमारे को x होना, तो डिवाइड बाई 2, तो आ गई x की वैल्यू क्या आई? -3/2। तब एक बार लगा के देखो इसमें -3/2 आप 2 इंटू, अभी x की जगह पे मैं क्या लगाना? -3/2। ओके, +3 क्या होता हम देखेंगे। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये वैल्यू को बोलते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, -3 + 3, -3 + 3, हाँ क्या होता? -3 + 3 ज़ीरो हो जाता। हाँ, ज़ीरो आ गया, ज़ीरो आ गया, यानी ये एक ऐसी वैल्यू है x की जो पॉलिनॉमियल के अंदर डालते कि वो पॉलिनॉमियल क्या हो जा रहा? ज़ीरो हो जा रहा। तो अब ये जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम बोल रहे हैं ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। क्लियर? अच्छा, वो वैल्यू जिसके वास्ते पूरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जा रहा। ठीक है, यूजुअली अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, वैसा इंटरेस्ट रखते हैं, तो कभी कभी यूजुअली जो गली क्रिकेट टाइप जो रहता, उसमें एक ऐसा प्लेयर ज़रूर रहता जो पूरी टीम को हरा देता, ज़ीरो कर देता स्कोर को। ठीक है, तो वैसे प्लेयर को हम बोल रहे हैं, जैसे कि वेस्ट प्लेयर जैसा हम बोलते हैं, वैसे ही इधर x की एक ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनॉमियल को ही ज़ीरो कर दे रही, वो वैल्यू को हम बोल रहे, वो प्लेयर को हम बोल रहे कि भाई क्या है? तो ज़ीरो है। ज़ीरो किसका है? पॉलिनॉमियल का, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल है। अच्छा, समझ में आ गया भाई? ठीक है, अब ये लास्ट देखो, इसके बाद 2 टॉपिक से ख़त्म। वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल के टाइप्स इधर से ही ड्रा कर देंगे अपन कि भाई पॉलिनॉमियल के टाइप्स क्या है। ठीक है, कितने टाइप्स है तो आप समझ गए होंगे 2 एरोज देख के। ठीक है, 3 तो नहीं होते 2 एरोज से, तो 2 टाइप्स है। ठीक है, पहले नाम्स देखो, नामा देखो। एक है लीनियर, हाँ आप भी बोले थे लीनियर। एक है लीनियर पॉलिनॉमियल। अच्छा, ये एक हो गया। दूसरा क्या है? बोलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल, अरे 2x पे कैसा हो गया? तीसरा क्या है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, आराम से समझेंगे अपन, ये स्पेस क्यों, इसको समझने के वास्ते है। फिर इधर भी कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल से देखेंगे। अभी देखो, लीनियर पॉलिनॉमियल किसको बोलते हैं? मैथ्स में लीनियर का मतलब है सीधा एक, 1 को बोलते हैं। ठीक है, लीनियर किसको बोलते हैं भाई? 1 को यूजुअली हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है,
तो इधर 1 का मतलब क्या है, 1 और पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल तो मालूम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहना, होल नंबर ईच टर्म पे पावर रहना, पर ये 1 क्या है अभी, ये 1 बोलता कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल जो इसके पहले वाले टॉपिक में हम पढ़े ना 0 से पहले, हाँ वो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल जो है वो 1 रहना। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा पॉलिनॉमियल, हाँ एक ऐसा पॉलिनॉमियल, ये टर्म की डिग्री क्या हो गई 1, ये टर्म की डिग्री क्या हो गई 0, ठीक है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, पॉलिनॉमियल बोल रहा भाई तू 1 है तू 0 है, वो क्या है कि मेरे को नहीं मालूम, हाईएस्ट वाला जो है वो उसको बोलना डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। हाईएस्ट क्या है 3x की पावर 1, तो ये 1 क्या हो गई, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल हो गई। तो 1 है क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, उसको हम बोल रहे लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। 1 डिग्री वाला हाईएस्ट डिग्री जिसकी 1 हो वो पॉलिनॉमियल को हम बोल रहे लीनियर पॉलिनॉमियल। सिंपली अगर और बोले तो वो पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 1 है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। अच्छा ये देखो क्वाड्रेटिक जो है वो ग्रीक से आया क्वाड्रेट से, क्वाड्रेट का मतलब है स्क्वायर 2, ठीक है। तो इधर जैसा 1 था इधर 2 है, तो अब आप इससे बोलो मेरे को क्या रहेगा, इसका मतलब एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या रहना 2 रहना, मतलब उसमें एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका हाईएस्ट पावर 2 रहना, 2 से बढ़ के नहीं रहना, ठीक है। जैसे कि 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अच्छा तो ये एक पॉलिनॉमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल बोलो, हाँ वही हाईएस्ट पावर किस क्या है 2। तो अब ये डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या हो गई 2 हो गई, तो इसको बोल रहे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। सिमिलरली क्यूबिक का मतलब है 3, अरे भाई ये तो सिंपल हो गया, लीनियर बोल तो 1, बस याद क्या रखना है अपने को, हाई डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल अगर 2 है तो उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल अगर 3 है तो उसको अपन क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। जैसे कि 4x क्यूब माइनस 7x प्लस 2, स्क्वायर नहीं भी लिखे तो वो टर्म 0 है, मतलब कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता। तो इसमें ये एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। पहली बात तो पॉलिनॉमियल है या नहीं है, हाँ भाई पॉलिनॉमियल है पक्का। उसके बाद नेक्स्ट डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है 3 है, तो इसको बोल रहे क्यूबिक, ये क्या है पॉलिनॉमियल है, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो ये अगर आप क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो डिग्री 1 है, ठीक है, पॉलिनॉमियल की तो बोल रहे लीनियर, डिग्री अगर 2 है तो बोल रहे क्वाड्रेटिक, डिग्री अगर 3 है तो बोल रहे क्यूबिक। तो इसको हम क्या बेसिस पे डिवाइड करें, हाँ डिग्री के बेसिस पे। तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ, डिग्री कि भाई डिग्री 1 है तो लीनियर बोल दो, पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक बोल दो, पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 है तो क्यूबिक बोल दो, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक और है पर अभी आपको वो सब नहीं है, और ये भी आपको एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिए तो भी चलता। मेन तो आपको ये है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स ये है, ठीक है। और ये जो है एक और क्लासिफिकेशन है जो बस आप ऊपर से देख लो कि ये क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ वही टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कि भाई एक ही टर्म है तो क्या बोलते हैं, अगर 2 टर्म है तो क्या बोलते हैं, 3, 10, 100 टर्म है तो क्या बोलते हैं, वैसा। तो मान लो एक ही टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब है एक, जैसा लीनियर का मतलब भी एक है, फिर भाई इधर भी लीनियर लिख सकते थे ना। अब भाई जो इसका नाम दिए वो लोग ऐसा दिए, अगर मैं देता तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से लीनियर मियल देता था, ठीक है। तो ये है मोनोमियल, मोनो का मतलब है एक, और ये है टर्म, ओके, मोनोमियल एक टर्म रहता है इसमें। अच्छा जैसे कि कुछ भी, जैसे कि 4x क्यूब लिख लिया मैं, या फिर 3x लिख लिया, या फिर 7 लिख लिया, ये क्या है, बस पूरे एग्जाम्पल्स है, ये पूरे, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो ये क्या है
एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है वैसे, ठीक है। वैसे ही आपको है बाइनोमियल, बाई यानी 2, हाँ बाइनोमियल। ये नॉमियल का मतलब तो अपन स्टार्टिंग में देखें, नॉमियल का मतलब ही टर्म्स है, दो टर्म्स, जैसे कि 4x³ + 3 आ गया, तो इधर दो टर्म्स आ गए। वैसे ही कुछ भी 7 + 8x, इधर भी दो टर्म्स आ गए, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। फिर है ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, ठीक है, ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मेनली तो अपन ये चैप्टर में इस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ख़त्म, इंट्रोडक्शन हो गया। अभी बस 2 टॉपिक्स है वो अपन अच्छे से देख लेंगे, ख़त्म हो जाता, ठीक है। ठीक है, क्या थी भाई दूसरी टॉपिक, रिकॉल करो। रिकॉल क्या करना है, ऐसा बैक करे तो दिख जाता फिर से। नहीं, आप सोच के बोलो कि दूसरी टॉपिक क्या थी। हाँ, दूसरी टॉपिक क्या थी कि भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसकी, ऑफ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो अब भी पढ़े अपन, हाँ, वो वैल्यू ऑफ x जिसके लिए पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता। अच्छा, तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है? अरे भाई बस अपन ग्राफ में देखेंगे, जैसा कि मैं अभी एग्जांपल अपना जो ये था, एक पॉलिनोमियल है, इसका ज़ीरो फाइंड आउट करो बोल तो हम पहले क्या करते हैं, उसको इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, पॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते। तो इसमें हमारे x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू हमें क्या आती है, -3/2 आती, ठीक है। ये क्या हो गया, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। अगर वही मैं ग्राफिकली अगर ऐसा करके बताया कि भाई ये -3/2 वैल्यू है, ये -1 -2 के बीच में ये है वैल्यू। अच्छा, अगर मैं ये जो पॉलिनोमियल है, ये लाइन है, देखो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। तो इसका ज़ीरो क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर मैं ग्राफ पे अगर आपको करके बताया तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकली। तो हम ज्योमेट्रिकली मतलब समझ रहे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का। अभी डिस्क्रिप्टिव में हम देख लिए कि भाई ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, वो एक्स की वैल्यू जिसके लिए ओवरऑल पॉलिनोमियल मेरा ज़ीरो हो जा रहा। ये तो हो गया, हम लिखते हैं वैसा, पर ग्राफिकल हम कैसा करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल से देखो, उसके बाद अपन क्वाड्रेटिक को भी समझेंगे कैसा करते हैं ग्राफिकली। ये एक लीनियर हो गया, बहुत सिंपल रहता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं भाई, हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे पहले, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, अच्छा नहीं मालूम था। ये हो गया वाई एक्सिस, पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव रहता है, ओके, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये -x है, ये -y। अभी ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको मैं बोल दे रहा हूँ y, ठीक है। ये ओवरऑल इतने बड़े एक्सप्रेशन को मैं y बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करा, वो कैसा करते हैं, अरे भाई सिंपली x के कुछ वैल्यूज़ ले लो आप, ठीक है। कुछ भी अगर आप मान लो, मैं एक वैल्यू लिया 0, एक वैल्यू लिया x की 1, तो इसके लिए y के मुझे क्या वैल्यूज़ आ रहे हैं देखो आप। अगर x 0 है तो क्या आता, 2 × 0 दैट इज़ 0 + 3, तो y का वैल्यू मेरे को 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर x की वैल्यू 1 है, 2 × 1 क्या हो गया, 2 + 3, 2 + 3 5। तो पॉइंट्स क्या है, x, y, 0, 3 एक पॉइंट हो गया, 1, 5 एक और पॉइंट हो गया, और इनफाइनाइट पॉइंट्स रहते। पर कौन से भी 2 पॉइंट से मैं क्या कर सकता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर दे सकता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट है भैया, हाँ, अब मैं लाइन ड्रॉ करना हो तो वो लाइन या तो ऐसी भी रह सकती है, ऐसी भी रह सकती है, ऐसी भी रह सकती है। तो एक और पॉइंट होना मेरे को करेक्ट डायरेक्शन के लिए। अच्छा, ओ ई हाँ, तो एक और अभी, अरे तो ये हो गया था एक पॉइंट, एक और पॉइंट मेरे को होना, तो एक पॉइंट आ गया, कौन सा भी एक और पॉइंट भी मेरे को आ गया, मान लो वो इधर आ गया। तो अब इन दोनों को ज्वाइन करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, इसलिए मिनिमम 2 पॉइंट्स होना हमारे, ठीक है, एक ही पॉइंट से नहीं होता। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, इसको ग्राफ में अपन प्लॉट करेंगे। 0 3, x 0 रहना, अच्छा x 0 रहना और y 3 रहना। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इधर x जो है वो 0 है,
ठीक है, और y जो है वो 3 है, यानी ये वाला पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x जो है वो 1 रहना। अच्छा, ये 1, ये 2, ये 3, x 1 रहना और y जो है वो 5 रहना। मान लो यहाँ कहीं, ओके 5 मतलब ये और ऊपर आ जाता, मान लो 4 5 इधर कुछ है 5, ठीक है। चलो ऐसा अगर है ये, और बोर्ड के ऊपर चल जाएगा, ठीक है। मान लो ये 4 है, ये 5 है, ये पॉइंट हो गया 1,5, x 1 है, y 5 है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अभी इन दोनों को ज्वाइन करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अभी ये मान लो -1 है, ये मान लो -2 है, तो अब ये पॉइंट अगर मैं ग्राफ में, अगर करेक्ट ग्राफ लेके अगर मैं करा, तो ये वाला पॉइंट जो मेरे को आता, देखिए ये वाला जो मेरा कर्व, ये वाला जो मेरा लाइन है, वो एक्स एक्सिस पे किधर इंटरसेक्ट हो रहा, तो ये पॉइंट मैं देख सकता हूँ क्लियरली, वो है -3/2, -1 और -2 के बीच में आता हो, ठीक है, यानी -1.5, ठीक है। ये वैल्यू को मैं क्या बोल रहा हूँ, -3/2, वही तो आया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। अच्छा, तो भाई ये जो आप इतना बोले कि ग्राफ ड्रॉ करो, पॉइंट्स लो, अब ये सब का एक्चुअल मतलब क्या है वो सब, ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया कि ग्राफ प्लॉट कैसा करना, आपको आइडिया आ गया, ये तो पहले से मालूम, अगर जिसको नहीं मालूम उनको भी आइडिया आ गया। पर इसका मतलब क्या हो रहा कि भाई देखो, अगर एक ग्राफ है x y, जैसे लीनियर को हमारे को एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इसको ही नहीं बोलते, इसको भी एक स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, इसको भी स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो लीनियर के केस में एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में कैसा आता भाई, अगर मान लो एक एक्सप्रेशन है जैसे कि 2x² - 5x + 6, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशन के लिए हमको कर्व कैसा आता, हमको वो देखना है, ठीक है। कुछ भी, अब ये वाला एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के लिए ग्राफ कैसा आता, लीनियर के लिए तो एक स्ट्रेट लाइन आती, क्वाड्रेटिक के लिए कैसा आती, तो पहले हम इसके x के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। वो है एक फॉर्मूला रहता हमको, ठीक है, क्या रहता भाई वो फॉर्मूला, x = आपको अभी तो नहीं है वो, -b ± √δ/2a, डेल्टा की वैल्यू -b, डेल्टा की वैल्यू क्या रहती है, -b ± √b² - 4ac/2a, तो ये है डेल्टा की वैल्यू b² - 4ac, ठीक है भाई। अब ये सब क्या को अपने को एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो उसका ग्राफ कैसा आता, तो उसका ग्राफ देखो ऐसा आता। अच्छा, इसको तो u बोलते ना अपन, u v w x y z, नहीं भाई, इसका हम नाम बोले, इसको क्या बोलते हैं हम, इसका नाम, जैसे कि लीनियर को बोल रहे स्ट्रेट लाइन, वैसे इसका नाम बोले पैरा। हाँ, इंग्लिश का पैरा बोलना शुरू कर दिया, बोला, ठीक है। आप इंग्लिश एग्ज़ाम लिख रहे हैं, एक पैराग्राफ आया फर्स्ट, वो पैराग्राफ मान लो आपसे बात करना शुरू कर दिया, पैरा बोला, ठीक है, ऐसा याद रख लो। तो ये क्या है, ऐसे कर्व को हम बोलते पैराबोला, ठीक है। ये कब आता कर्व, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी ऐसा कुछ 3x² - 7x + 8, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, वो भी क्या 2, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व हमको क्या रहता, पैराबोला रहता। अच्छा, अब ये हमेशा यू ही रहता क्या, नहीं भाई, अगर ये ऐसा भी आ गया, मान लो ऐसा भी है, अभी भी हम इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इसको पैराबोला बोलते हैं, वो तो ठीक है, पर ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो तो अभी भी समझ में नहीं आया हमको, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का। तो ऐसे ही मान लो मैं एक कर्व ड्रॉ करा, ठीक है, देखो अभी आपको समझ में आ जाता। अभी मान लो एक मैं पॉलिनोमियल जो था उसको ड्रॉ करा, उसको प्लॉट करा, तो मेरे को कुछ ऐसा आया, हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, पैराबोला बोलते हैं। ये शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, यू नहीं। अभी इसमें
ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे कट हो रहा, मीट हो रहा भाई, इधर मीट हो रहा और इधर मीट हो रहा। अच्छा, तो ये दो वैल्यूज़ को मैं बोलता हूँ, मान लो कुछ भी वैल्यूज़ है, मान लो ये वैल्यू 1 थी, ये वैल्यू 2 थी, तो ये जिधर कट हो रहा वो वैल्यूज़ को मैं बोलता हूँ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ग्राफिकली हम समझ रहे ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसलिए टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। कि भाई हम समझ रहे कि एक पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैसा रहता, ग्राफिकल में कैसा रहता। सिंपली भाई वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे किधर किधर मीट हो रहा, इंटरसेक्ट हो रहा, उसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि पहले केस में अपने वो ऐसा जा रहा था तो एक्स एक्सिस पे एक ही जगह मीट हो रहा, वाई एक्सिस पे नहीं देखते हम, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू होना हमको जिस पे वाई ज़ीरो हो जाना, तो वो प्योरली एक्स एक्सिस रहता। क्योंकि एक्स एक्सिस के पॉइंट्स क्या रहते हैं, 1,0, 2,0, वैसे कौन सा भी -1,0, तो ये एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो हो जाता। ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या था, वो वैल्यू। अच्छा, अभी समझ में आया कि भाई जैसे आप 3x + 2 या जैसे आप 2x + 3 लिख रहे थे, इसको आप क्या बोल दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ये बड़ा टर्म हम बोल दे रहे हैं इसको y। अभी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी y ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो रहना। y ज़ीरो कब रहता, ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, इसीलिए हम बस एक्स एक्सिस को देख रहे, वाई एक्सिस को नहीं देख रहे। अच्छा, एक पॉइंट क्लियर हो गया कि इसलिए हम बस एक्स एक्सिस पे ग्राफ किधर किधर मीट होता, वो वाले वैल्यूज़ को, वो वाले एक्स के वैल्यूज़ को हम क्या बोल रहे हैं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहे। क्लियर? हाँ भाई, क्लियर हो गया। देखो भाई, समझे तो इजी है और याद भी हो जाता, पर वही बस ऐसा याद रख लिया कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ मीट होता उसको ज़ीरो बोलते आपको क्लैरिटी नहीं आती, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ठीक है, ठीक है। अभी इसका आप बोलो कि भाई एक ग्राफ है, मान लो वो ऐसा आया, ठीक है, m, ठीक है, मैक्स समझो। तो इसमें अच्छा ये x है, ठीक है, ये y एक्सिस है। इसमें आप बोलो कितने ज़ीरोज़ है, हाँ बोलो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 ज़ीरोज़ है। यानी इसमें x के आपको कितने वैल्यूज़ आते हैं, देखो ये एक वैल्यू हो गया, ये एक वैल्यू हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो कितने हो गए, एक, अरे ये तो सॉरी ओरिजिन था, ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो 4 वैल्यूज़ है, तो 4 ज़ीरोज़ है। तो हम ज्योमेट्रिकली समझ गए ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को, कि आपको बस एक ग्राफ में एक पॉलिनोमियल दे दिया कैसा भी, ठीक है, आप पूछा कि उसके कितने ज़ीरोज़ है, तो आप बोल दे सकते कि 4 ज़ीरोज़ है। वैल्यू क्या, यानी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बोल, तो ये वैल्यू को देख लो अब क्या है। मान ले -1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है, जो भी पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ क्या है, -1, 1, 2 और 3। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना बोल तो अपने को मालूम, फैक्टराइजेशन एक मेथड है, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से देखेंगे। अभी फॉर्मूला मेथड भी मैं आपको बोला, वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर? ठीक है भाई, समझ में आया ना? ठीक है, अभी नेक्स्ट लास्ट टॉपिक अपन देखेंगे, वो है लास्ट टॉपिक जल्दी देखेंगे अपन कि रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ रिलेशनशिप बोलते हैं कि काना खड़े हो गए हमारे, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड, वो वाली नहीं होती रिलेशनशिप, ये दूसरी रिलेशनशिप है जो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है, क्योंकि जब बहुत पहले ये डिस्कवर हुई थी और अभी तक चल रही, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा ऐसा है, मैं रिलेशनशिप बोल के कुछ और सोचा था, नहीं ये कुछ और है। ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, ये आपके और क्लास में उनके पीछे वो वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये ज़ीरो और कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये क्या है भाई,
देखो एक पॉलिनोमियल समझ लो, अभी मैं नंबर्स नहीं, ओके देखो ऐसा लिखा मैं 3x² माइनस 4x प्लस 8। ये क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, हर टर्म पे पावर जो है वो होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसमें ज़ीरोज़ क्या है वो एक पॉइंट है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल वो हम निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन से, फॉर्मूला मेथड से। ठीक है, वो हो गए ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। अभी कोएफिशिएंट्स क्या है कि भाई ये वाले वैल्यूज़, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स, सिंपली x को छोड़ के। ठीक है, या फिर x के बाजुक जो वैल्यूज़ है, हाँ इधर x ही नहीं है, अरे भाई ऐसा लिख सकते हैं ना x⁻0, तो x के बाजुक, x के पहले, ये इसको हम बोल रहे हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये है कोएफिशिएंट्स। तो ये कोएफिशिएंट्स में और ज़ीरो में रिलेशन क्या है, हम वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं ये टॉपिक में। ठीक है, तो पहले लीनियर से आओ। सेम लीनियर का अगर आप वही एग्जांपल अगर आप देखें, क्या था 2x + 3। अच्छा, तो इसमें ज़ीरो क्या आया था हमको, अरे क्या भाई इक्वल टू ज़ीरो करो, x की वैल्यू क्या आती -3/2, तो ज़ीरो क्या आया हमको -3/2। तो ये क्या है, ज़ीरो है, तो इससे क्या रिलेटेड है हमको देखते कि दिखा भाई 3 इधर भी है, 2 इधर भी है, और ज़ीरो जो है वो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं उसमें, तो कुछ ना कुछ है। ठीक है, समझे दया, कुछ ना कुछ रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो हम क्या निकालें कि भाई एक लीनियर पॉलिनोमियल में, एक लीनियर पॉलिनोमियल में ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, वो ये है कि वो देखो, इससे आप देखो माइनस है तो हम माइनस लिख दिए। अब ये 3 जो है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब इसको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई एक्सप्रेशन में अगर मैं x की जगह पे 1 रखा तो ये वाला टर्म क्या हो जाता, 1 हो जाता, और ये वाला टर्म 3 रहता। कब वो x की जगह पे अगर मैं, अच्छा ये 2 हो जाता, x की जगह पे अगर मैं 1 रखा, x की प्लेस पे अगर मैं 2 रखा तो ये टर्म क्या हो जाता, 2 × 2 4 हो जाता, और ये वाला टर्म इधर 3 था, इधर भी 3 रहता। x की जगह पे अगर मैं 3 रखा, 2 × 3, ये वाला टर्म की वैल्यू 6 हो जाती, ये तो 3 रहता। तो देखो ये चेंज नहीं हो रहा, हाँ x के डिफरेंट वैल्यूज़ पे ये वाला टर्म चेंज हो रहा, 2 4 6, ये वाला टर्म चेंज हो रहा, पर ये वाला टर्म वैसे ही है। आप कुछ भी x की वैल्यू दो, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसमें x नहीं है। ठीक है, अरे भाई x नहीं है मतलब x⁻0 है, पर इसका मतलब ही 1 है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी दो, x की जगह पे 1 दे दो तो 1⁻0 1 होता, x की जगह पे 2 दे दे तो 2⁻0 भी 1 होता, x की जगह पे 100 भी दे दे तो 100⁻0 भी 1 होता। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, तो इसको कैसा लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म। अच्छा, बाई है ये, डिवाइडेड बाई। नेक्स्ट क्या है, 2 क्या है, इधर कोएफिशिएंट है, किसका बोलो भाई, किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल और इसके कोएफिशिएंट्स के बीच में ये रिलेशन है, क्या कि ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, किस में, लीनियर पॉलिनोमियल में। समझ में आ गया, हाँ ख़त्म हो गया, बस क्वाड्रेटिक क्यूबिक देखेंगे अपन। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पे। अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिया, मान लो 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे अपन, कैसा करते हैं फैक्टराइजेशन, आपको मालूम राइट, 2x² × 6 करूँगा मैं, वो आ जाता मेरे को 12x²। इसको ऐसा तोड़ना, मैं ऐसा फैक्टराइज करना कि भाई अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इधर दो नंबर, चलो पहले x और x तो ले लो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे x² आना। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब दो ऐसे नंबर्स लेना इधर में कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आना, ऐड करने पे -8 आना। अच्छा, तो दो नंबर क्या रह सकते हैं, अगर मैं 6 और 2 लिया, ठीक है, दोनों को माइनस लगा दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 × 2 12, x × x x² प्लस 12x² आ जाता, ऐड करने पे -6x -2x -8x आ जाता। क्लियर, तो हम इसको फैक्टराइज ऐसा कर सकते हैं कि भाई मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ,
ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें से 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो बचा क्या x माइनस 3। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या x माइनस 3। फिर x माइनस 3 कॉमन हो गया तो 2x माइनस क्या है ये 2, अच्छा, और ये क्या है x माइनस 3। भाई इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, फर्दर मैं 2 निकाल सकता हूँ इसमें से, तो ये क्या हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। समझ में आया ना? फिर मल्टीप्लाई करके देख रहे हो, अगर समझ नहीं आया तो देखो 2 इंटू एक्स, 2x माइनस माइनस 2 इंटू 1, ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव, 2 इंटू एक्स 2x, माइनस है माइनस, 2 इंटू 1 2, ठीक है, इसलिए मैं 2 कॉमन ले लिया। तो अभी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होना यानी वो x की वैल्यू जिसके लिए ये ज़ीरो हो जाना, ये क्या हो जाना, ज़ीरो हो जाना। अभी भाई 2 तो ज़ीरो नहीं है हमारे को मालूम, ठीक है। अगर ये तीन जो है ये ज़ीरो होना, मतलब या तो ये ज़ीरो होना या ये ज़ीरो होना या फिर ये ज़ीरो होना। 2 तो ज़ीरो नहीं है हमारे को मालूम। अच्छा, तो इसका मतलब या तो x माइनस 1 जो है ज़ीरो रहना और x माइनस 3 जो है ज़ीरो रहना। अगर मान लो x माइनस 1 ज़ीरो है तो x की वैल्यू क्या है 1 है, और इधर x की वैल्यू क्या है 3 है। तो ये दो क्या हो गए, ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल हो गए, ठीक है। क्या है 1 और 3। अच्छा, फैक्टराइजेशन करें, ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल आ गए हमारे को 1 और 3। अभी ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, अब ये कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप क्या है, तो देखो ये इसको मैं बोल रहा हूँ अल्फ़ा जो है 1, इसको मैं बोल रहा हूँ बीटा जो है 3। दो वैल्यूज़ है ना, x1 x2 बोल सकता हूँ मैं, xy बोल सकता हूँ। इधर हम जनरली अल्फ़ा बीटा से डिनोट करते हैं। ग्रीक के ABCD है, जैसा हम ABCD इंग्लिश में पढ़ते ना A B, वैसे ही ग्रीक में इसको अल्फ़ा का मतलब A है, बीटा का मतलब B है। अल्फ़ा बीटा गामा ओमेगा वो सब हमारे रहता, ठीक है। तो इधर एक है अल्फ़ा, एक है बीटा, दो रूट्स है, दो ज़ीरोज़ है। इसमें रिलेशन देखो, सम ऑफ ज़ीरोज़ करा अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, तो क्या आता है भाई बोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर मैं करा तो अल्फ़ा की वैल्यू थी 1 प्लस बीटा की वैल्यू थी 3, 1 प्लस 3 4 आता। तो इसका एक रिलेशन भी हमारे को है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है सिंपली माइनस बी बाई ए। अच्छा, इसमें b है तो नहीं दिख रहा, इसलिए हम ऐसा नहीं लिख के वर्ड्स में लिखते क्या कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा। अच्छा, अभी इसमें देख लो आप। अच्छा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमको 4 आया उसको हम क्या रिलेशन बोल रहे हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x के बाजू क्या है, ये पूरा कोएफिशिएंट रहता, ये इंपॉर्टेंट है। बस 8 कोएफिशिएंट नहीं रहता, -8 कोएफिशिएंट है। अच्छा, -8 ऑलरेडी -1 बाहर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x भाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के बाजू क्या है +2, ठीक है, +2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, 8/2 का वैल्यू अपने को 4 आ जाता। हाँ, वही तो आया। अच्छा, तो रिलेशनशिप समझ में आ गया कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं b बाई ए क्यों लिखा कि भाई इसको, ये हमेशा 2 -8 6 तो नहीं रहते ना, ये वैल्यूज़ चेंज हो सकते ना, तो सिंपली हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके हिसाब से हम अभी बोलते हैं कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है +b, यानी -b बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a, -b बाई a, ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, ठीक है। देखो इसका प्रूफ भी रहता, एक सिंपल यही वाले एग्जांपल से आपको आसानी से समझा दे सकते हैं, पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़े प्रॉब्लम्स के साथ अपन करेंगे, ठीक है, थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। ये हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़। अभी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा की वैल्यू वो केस में 1 आई थी और बीटा की वैल्यू 3 आई थी, सम हो गया। अभी प्रोडक्ट देखो,
अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, तो क्या है 1 इंटू 3, तो एक्चुअली 3 है। अच्छा, पर रिलेशनशिप क्या बोला कि भाई इसका है कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वो क्या है, अगर ये एक्सप्रेशन से अगर मैं देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर मैं देखा, हो गया लास्ट है, इससे अगर मैं देखा तो कांस्टेंट क्या है सी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, तो अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहते हैं सी बाई ए। अब अपन इससे देखेंगे कि भाई वो जो मेरा एक्सप्रेशन था क्या था 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसमें एक्चुअली मेरे को क्या आना 3 आना। देखेंगे फॉर्मूला से कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आता मेरे को। ये अल्फ़ा बीटा वैल्यूज़ फाइंड आउट करने से पहले आप डायरेक्टली रिलेशनशिप से बोल दे सकते हैं कि भाई पूरा आपको फैक्टराइजेशन करके करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आता सी बाई ए, सी क्या है इधर कांस्टेंट वो है 6 बाई ए क्या है 2, 6 बाई 2 वैल्यू इज़ 3, वही तो आया हमको 3। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ गया। तो ये है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सिमिलरली क्यूबिक को भी रहता, वो अपन अभी देखेंगे जल्दी से। देखो भाई समराइज़ कर दे रहा हूँ मैं, अगर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको आ गया, ठीक है, इसके मान लो जो ज़ीरोज़ है वो है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एक है और एक है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, ये हम एक्चुअल वैल्यूज़ फाइंड आउट करने से पहले कि भाई इसको मैं फैक्टराइजेशन करूँगा, फिर कुछ अल्फ़ा और बीटा आएंगे मेरे को, फिर ऐड करूँगा, वो करने से पहले हमारे सिंपली एक रिलेशन आ गई कि भाई आप उतना सब नको करो, डायरेक्ट अगर आपको होना अल्फ़ा प्लस बीटा तो आप एक फॉर्मूला है, एक प्रोसेस है, एक रिलेशन है, वो क्या है कि ये है माइनस बी बाई ए। ठीक है, बी का भी नेगेटिव रहता है, वो अच्छे से देख लेना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है सी बाई ए। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको आ गया एक क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर एक क्यूबिक एक्सप्रेशन आ गया तो इसमें जैसे हम दो चीज़ें पढ़े, ठीक है, दो पैरामीटर्स पढ़े, इसमें 3 है पैरामीटर्स, वो है एक है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या है हाउसफुल 4 का गामा। नहीं देखो एक्चुअली में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 ज़ीरोज़ रह सकते हैं, तो इधर 2 ज़ीरोज़ क्या है अल्फ़ा और बीटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रह सकते हैं, 1 भी रह सकते हैं, 0 नो ज़ीरोज़ भी रह सकते हैं। ठीक है, तो अब 2 ज़ीरोज़ क्या है अल्फ़ा बीटा। सिमिलरली क्यूबिक के ज़्यादा से ज़्यादा 3 रह सकते हैं, उसको हम समझ रहे अल्फ़ा बीटा और गामा, यानी ग्रीक में ए बी सी है ये। ठीक है, तो सम जैसे इधर हम सम करें वैसे ही सम ऑफ ज़ीरोज़ इधर क्या आ जाता सेम माइनस बी बाई ए। अच्छा, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा गामा क्या आ जाता माइनस डी बाई ए। ठीक है, और जो हम नहीं लिखे वो है सम ऑफ 2 रूट्स टेकन एट ए टाइम, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसकी वैल्यू हमको क्या आती सी बाई ए। इसको याद रखना भी सिंपल है, देखो पहले माइनस आएगा, ठीक है, माइनस उसके बाद प्लस। सिमिलरली इधर अल्टरनेटिव माइनस प्लस माइनस, माइनस बी बाई ए फिर सी बाई ए फिर डी बाई ए। ए तो हम नीचे लिख रहे हैं हर बार, तो एक के बाद क्या है बी है सी है डी है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस से शुरू करना। ठीक है, देखो ए तो नीचे लिख रहे हैं, इसमें क्या था ए बी सी है, ए बी सी है, ए को हम नीचे लिख रहे हैं, तो पहले बी लिखो फिर सी लिखो, बी बाई ए सी बाई ए माइनस प्लस, ये वाला क्या है सम ऑफ रूट्स, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक में। सिमिलरली क्यूबिक में क्या है सेम यही वाला कि भाई इसमें ए बी सी है, साथ में डी भी है, ए तो हम नीचे लिख रहे, तो क्या क्या बी बाई ए सी बाई ए डी बाई ए माइनस प्लस माइनस, ये क्या है सम ऑफ रूट्स। लास्ट वाला
देखो फर्स्ट वाला सम ऑफ रूट्स, लास्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये इसमें तो ख़त्म हो गया, पर इसमें बीच में एक बच गया, वो याद रखना, वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, वो है c/a। ठीक है, इसका हम एक वे में प्रूफ भी देखेंगे। प्रूफ यानी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये वाला बना कैसा, इन दोनों से अपन देखेंगे और थोड़े अच्छे से प्रॉब्लम्स करेंगे। देखो अगर आपको दिख रहा है कि भाई लेक्चर बहुत लेंथी हो गया वैसा, तो देखो मेन इसका जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाना, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपको नेक्स्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में भी फिर आपको ये टॉपिक आता। तो अगर आप एक ही बार में अच्छे से अगर आप पढ़ लिए तो हर बार स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो इंटेंशन से थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, पर आपको अच्छे से समझ में आया, मैं वो सोच रहा हूँ, उसकी उम्मीद रखता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लिखा तो आप देखो, कुछ भी अगर आपको डाउट है अगर फर्दर, तो उसको क्लैरिफाई करो। ओके, कमेंट्स में अगर आप कमेंट्स कर सकते तो करो, या फिर आप चैट GPT, गूगल से देखो, कुछ भी करो, पर आपके डाउट को आप क्लैरिफाई करो और हर चीज़ को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।